आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 15 दिसंबर हो गई है, लगभग आधा दिसंबर निकल चुका है और अब हम देखेंगे कि अगले 3-4 दिनों के दौरान किस इलाके में भारी बारिश होने वाली है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने वाला है और हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया भी बन जाए और उसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएंगे और जो बर्फबारी पहाड़ों पर होगी या नहीं और किस तरह का मौसम बाकी इलाकों में रहने वाला है, इस पर सारे तमाम बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर दिखाई नहीं दे रहा है और इससे पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आप देखिए कि वो आगे निकल चुका है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आपका ये बना हुआ है मणिपुर और त्रिपुरा के आसपास के इलाके में बना हुआ है और एंटी साइक्लोन है जो राजस्थान पे है। एंटी साइक्लोन का मतलब है कि विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यहाँ पर घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में और वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके हिसाब से अगर ग्लोब के ऊपर हवा घड़ी की दिशा में घूमेगी तो वो नीचे की तरफ आएगी और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी तो उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं और वो ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ पर भी उल्टी दिशा में घूम रही है, यहाँ पर भी उल्टी दिशा में घूम रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो एंटी साइक्लोन में हवा नीचे आती है, गर्म होती है और बादल नहीं बनते, आसमान साफ रहता है। और जहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठ के ठंडी होती है, उसमें जो नमी होती है वो मॉइस्चर बना देती है और बादल बनाती है और कभी कभी बारिश होती है। तो ये इसका मतलब हवा के गति और जो डायरेक्शन और जो उसका जो रोटेशन है उसके हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो बाकी इलाकों में क्या रहने वाला है इस पर तो डिस्कस करेंगे ही। ये है 17 तारीख के आसपास का कि जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान सी के दक्षिण में बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तो वो आगे आएगा, हो सकता है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए या डिप्रेशन बन जाए। ये दक्षिणी और मध्य जो तटीय तमिलनाडु है यहाँ पर आएगा, तो श्रीलंका के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बाकी जो दक्षिणी कर्नाटक और केरल में अच्छी बारिश की संभावना है। और दूसरा जो लो प्रेशर एरिया था वो आगे चला गया है और वो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा अरब सागर में, तो मालदीव और लक्षद्वीप में उसके प्रभाव से अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखें, यानी कि दिन के तापमान अभी भी कई इलाकों में काफी ज्यादा बने हुए हैं। अलीबाग और रत्नागिरी ये दोनों देखिए आप 35 डिग्री के आसपास है जो तटीय महाराष्ट्र में है। मुरमांगो में 34 है, कारवार में 34 है, गोवा में भी 34 है, कन्नूर, होनावर, मुंबई ये सब 33-32 के इलाके में। मुंबई कोलाबा है, एमनी देवी, शिराली, हरमई, शोलापुर, गुलबर्गा, दहानू, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, नरसापुर, यानी कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं, कर्नाटक है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान अभी बने हुए हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो आपने देखा होगा कि अब वहां पर जो बर्फबारी के बाद जब तापमान गिरे हैं तो माइनस में गुलमर्ग -7.6 यानी भीषण सर्दी का प्रकोप वहां पर दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में ये क्वाजीगुंड में है -5.6 है, श्रीनगर में -4.6 है, ऊना में -1 है, सुरेंद्रनगर में -0.2 है और जेवर में 0.9 है, मंडी में 1 है, माउंट आबू में 1.4 है, पचमढ़ी, चूरू और चूरू में 2.4 है, पंतनगर में 2.4 है, भीलवाड़ा जो में भी 2.6 है और मतलब इतने ज्यादा कम तापमान आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो मिनिमम टेम्परेचर गिरने के कारण क्या हो रहा है, आसमान जब साफ होता है तो क्या होता है कि जब आसमान साफ होता है तो जो अर्थ हमारी जो पृथ्वी क्या होता है कि जब सूरज निकल रहा होता है तो उसका जो गर्मी है वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है हमारी धरती, और जब रात हो जाती है, सनसेट हो जाता है तो उसी एनर्जी को वो रिलीज करती है। अगर बीच में बादल है तो बादल और अर्थ के सरफेस के बीच में वो जो गर्मी है वो रुक जाती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और उससे वो जो धरती है वो ठंडी नहीं हो पाती, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाती है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि आसमान साफ है तो कूलिंग बहुत फास्ट हो रही है और जो ओस है, जो आपके सुबह के समय जो नमी के कारण जो ओस जम जाती है वो ओस फ्रीज हो जाती है, यानी कि बर्फ बन जाती है। और ये मतलब कि राजस्थान के कई इलाकों में जैसे गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके आसपास चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, हिसार है, फतेहाबाद है, यहाँ पर मोगा वगैरह जो पंजाब में है, वहाँ पर जो खुले इलाके हैं वहाँ पर पाला पड़ रहा है। और पाला
एक तरह से जहर होता है फसलों के लिए। आपको मालूम है, किसान भाइयों को सबको अच्छी तरह मालूम है, हमसे ज्यादा जानकारी फसलों के बारे में उन्हीं को है। हम वेदर बता सकते हैं, लेकिन इस वेदर के द्वारा उस फसल का क्या इलाज होता है ये आपको ज्यादा मालूम है। तो ये जो पाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे क्या होता है कि जब वो पत्तियों के ऊपर जम जाता है तो पत्ते जो पौधे हैं वो सांस नहीं ले पाते और इसीलिए वो मुरझा जाते हैं। तो वही है। तो हमारे एक मित्र हैं, जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है राजस्थान वेदर का, तो उसमें उन्होंने जो है राम प्रताप है, उन्होंने एक वीडियो भेजा है। उस पर दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरह का पाला उस जगह पड़ा हुआ है। आप देखिए कि ये पूरा जो इलाका है, पूरे पाला आप सारे खेतों में ये बर्फ की जो चादर है वो जमी हुई है। इतना ज्यादा भयंकर पाला है। तो ये कई भाइयों ने मतलब इस तरह के वीडियो भेजे हैं हमें और फोटो भी भेजे हैं। सब तो नहीं दिखाई सकते, लेकिन ये जो राम प्रताप भाई है, इनका जो वीडियो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये टाइम भी दिखाया उन्होंने। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर ये तो वेदर फोरकास्ट है, इसमें हम देखते हैं कि इस समय जो सैटेलाइट पिक्चर है, तो सैटेलाइट पिक्चर को देखें तो आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन रहा है अंडमान सागर में, इसका असर है। और ये लो प्रेशर एरिया जो अरब सागर में है, ये धीरे धीरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये इन्हीं वेदर सिस्टम के आसपास ये सारे बादल बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय भारत के काफी उत्तर से होकर के निकल रहे हैं। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था इससे पहले जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसने काफी ज्यादा स्नोफॉल दिया था। अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे आएंगे, जो 19-20 तारीख के आसपास हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं देगा, ऊंचे पहाड़ों पर ही बर्फबारी दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिसमस तक, यानी जो बड़ा दिन जिसको कहते हैं 25 दिसंबर तक, तो हमें कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन वो ऊंचे पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देकर के निकल जाएंगे। उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट भारत के उत्तरी भागों में नहीं होगा। यहाँ पे ये जो बादल देख रहे हैं आप, पाकिस्तान के ऊपर, पंजाब और राजस्थान के ऊपर कल देखे थे आपने, ये मीडियम और हाई क्लाउड है, ये बारिश नहीं देते हैं। तो इसका भी कई लोगों ने फोटो भेजे थे ग्रुप्स में। तो उसमें कोई मतलब वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो अब क्या होगा, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार चलती रहेंगी और उसके प्रभाव से क्या होगा कि कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, सतही जो हवाएं तेज रहेंगी, जिससे प्रदूषण से राहत मिली रहेगी पूरे उत्तर भारत को। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में तापमान गिरेंगे। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सर्द हवाएं परेशान करती रहेंगी। सुबह के समय बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्का कोहरा छाएगा, हल्के से मध्यम कोहरा छाएगा। बाकी इलाकों में अभी घना कोहरा छाने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हवाएं तेज है। हवा जब कमजोर हो जाती है, नमी बढ़ जाती है और हवा ठंडी होकर के जब कंडेंस हो जाती है, बादल बना लेती है, तो उसको कोहरा कहते हैं। क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, यानी बादल जब पृथ्वी पर की धरती के ऊपर बन जाता है तो उसको कोहरा कहते हैं। वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। पाला पड़ने की संभावना अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी जिलों में काफी जगह पर दिखाई देगी आपको, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये इलाके भी सूखे रहेंगे। दिन में धूप निकलेगी, सुबह के समय धुंध और कुहासा रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने के बावजूद भी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नहीं पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात का भी मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर अभी तापमानों में गिरावट जो उत्तरी राजस्थान में और जो राजस्थान के कई इलाकों में और मध्य प्रदेश में हो सकती है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अभी टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो ये जो यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी। तो ये जो नमी वाली हवाएं हैं, इनके कारण क्या होगा कि ये यहाँ पे इस इलाके में तापमान थोड़े से बढ़ जाएंगे। बाकी इलाकों में जो हवाएं हैं वो आप देखेंगे कि इस तरह से आएंगे। तो ये जो हवाएं हैं, तो इनके कारण क्या होगा कि तापमान जो उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे आया। ये देखिए, ये 16 तारीख को ये श्रीलंका वगैरह में बारिश दी, अंडमान में दी, और उसके बाद 17 तारीख को आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं,
केरल और श्रीलंका में बारिश की गति बढ़ाएगा और ऐसे करके ये आगे निकल जाएगा और अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो दक्षिण भारत में बारिश रहेगी, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका सूखे रहने वाले हैं। मुंबई, थाने, दहानू यहाँ पर भी अभी फिलहाल ज्यादा गिरावट तापमानों में नहीं दिखाई देगी, इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्दी का इंतजार थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो ये अभी तक का वेदर अपडेट था और आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।